द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। विषय: शरीर को कष्ट मिलने पर कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इसका मन, सोच और गीता के अनुसार गहरा विश्लेषण। Deep story-based analysis in Hindi with Gita and judicial ethical thought. प्रश्न का सार: जब शरीर को कष्ट, दर्द या पीड़ा होता है, तब कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? सोच पर उसका क्या प्रभाव होता है? क्या यह सही है या गलत? इस पर गीता के अनुसार विचार करें। भाग 1: शरीर को कष्ट और हार्मोन की क्रिया। जब शरीर को शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है, तब मस्तिष्क और हार्मोन प्रणाली, एंडोक्राइन सिस्टम, मिलकर कुछ विशेष रासायनिक तत्व, हार्मोन्स, रिलीज करते हैं। ये मुख्यतः है: स्थिति, प्रमुख हार्मोन, कार्य, दर्द या चोट, इंडोर्फिन्स, प्राकृतिक पेनकिलर की तरह काम करता है, तनाव, कोर्टिसोल, शरीर को सतर्क रखता है पर ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक होता है, डर या खतरा, एड्रेनलिन, फाइट और फ्लाइट की स्थिति बनाता है, गहरी पीड़ा या डिप्रेशन, सेरोटोनिन बटा डोपामाइन में कमी, खुशी व ऊर्जा की कमी से मन उदास रहता है। निष्कर्ष: जब शरीर को कष्ट होता है, तब अंदर से एक लड़ाई शुरू होती है, हार्मोन संतुलन बिगड़ता है और मन में नकारात्मक सोच का बीज बोया जा सकता है। भाग 2: गीता और सोच। कष्ट में सोच कैसी होनी चाहिए? भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण असुख दुःखदा, आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ: हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, जो भी इंद्रियों द्वारा अनुभव होता है, वह क्षणिक है, इसलिए उन्हें सहन करो। विश्लेषण: गीता स्पष्ट कहती है कि शरीर को कष्ट होना जीवन का हिस्सा है, यह स्थायी नहीं है। लेकिन सोच को, आत्मा को स्थिर और सच्चाई के साथ जोड़ना ही सही सोच है। सही सोच क्या है? गीता अनुसार, शरीर को अलग मानो आत्मा से। कष्ट को सहन करो, पर उसे सोच पर हावी मत होने दो। कर्तव्य और शांति में स्थिर रहो। मन को बुद्धि से नियंत्रित करो। गीता अध्याय 3 से 6 में बार बार यही संदेश है। भाग 3: न्यायिक, जुडिशरी और नैतिक सोच। भारत की न्याय प्रणाली और नैतिकता दोनों कहती है, अगर शरीर को जानबूझकर कष्ट दिया जा रहा है, जैसे हिंसा, अत्याचार, तो यह अनैतिक और अपराध है। परंतु यदि कष्ट किसी उद्देश्य से, जैसे तपस्या, संघर्ष, युद्ध, झेला जा रहा है, तो यह उत्कृष्ट और धर्मसम्मत माना जाता है। फैसला: कष्ट को सहन करना अगर मन को मजबूत और सत्य से जोड़ने के लिए किया जाए, तो यह सही सोच है। अगर कष्ट मन को क्रोध, बदले या हिंसा की ओर ले जाए, तो वह गलत सोच बनती है। एक लघु कहानी, स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन। कथा: अर्जुन का मानसिक कष्ट। युद्ध से पहले, महाभारत युद्ध भूमि। अर्जुन के मन में जब अपने ही परिजनों को मारने की पीड़ा आई, तब उसका शरीर कांपने लगा, हथियार गिर पड़े और सोच भ्रमित हो गई। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, न कि भावुक होकर हटना। सही सोच वही है जो आत्मा को स्थिर रखे, न कि शरीर की पीड़ा से विचलित हो जाए। यही गीता का मूल संदेश है। पीड़ा आएगी, हार्मोन बदलेंगे, पर आत्मा और बुद्धि को थाम लो
वही सही सोच है। अंतिम निष्कर्ष, ट्रूथ। पहलू, सही सोच, गलत सोच, शरीर में कष्ट, सहन करना, गहराई से देखना, पलायन, हिंसा, हार्मोन बदलाव, ध्यान, योग से संतुलन, नशा, गुस्सा, द्वेष, गीता आधारित दृष्टि, आत्मा केंद्रित सोच, शरीर केंद्रित सोच, न्यायिक नजरिया, संघर्ष में धर्म पालन, दूसरों को कष्ट देना। आगे सुनते रहिए।